जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे। गीता जी का अब मैं आपको 17वां अध्याय सुना रहा हूँ। इसको आप श्रवण करें, आनंद आएगा। बहुत अच्छा प्रसंग है इसके अंदर भगवान कृष्ण का। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादि देवों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी कीवा या तामसी है? इसके अंदर राजस, तामस और सात्विक ये 3 गुण बताए गए हैं। इसके अंदर उसका वर्णन दिया गया है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की ही होती हैं। उसको तू मेरे से सुन। हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है तथा वह मनुष्य श्रद्धामान है। इसीलिए जो मनुष्य ऐसी श्रद्धा वाला होता है, स्वयं भी वो ही, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। अगर जैसा आपकी श्रद्धा होती है, वैसा मन होता है, वैसा ही आपकी श्रद्धा होगी। अगर आपकी आत्मा ने आपके उसने अगर मांस भक्षण या मदिरापान का भक्षण नहीं किया है, तो आप उसको अब भी कितना भी जन्म ले लेना नहीं कर सकते। ये उसका बता रहे हैं। सात्विक आत्मा चलती है, ये उसका स्वरूप है। उसमें सात्विक पुरुष जो देवताओं को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वह प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन काल्पनिक घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से ही युक्त हैं। जैसे कि आज के ज़माने में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, सब कुछ होगा, मगर श्रद्धा नहीं होगी। क्यों? दिखावे के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, ऐड करने के लिए वो श्रद्धा रह गई है। तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों को के रूप में परिणाम हुए आकाशादि 5 भूतों को और अंतकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को ही कृष्ण करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान, जो बिना विधि, बिना कर्म के, बिना उसके करते हैं, उनको आसुरी विधि का जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा और 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके इस न्यारे न्यारे भेदों को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, योग, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और धधकते हुए एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस, झूठा, जैसे कि झूठा भी हो जाता है, वो भोजन तामस कहलाया जाता है। ऐसे पुरुषों को प्रिय होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करता ही ये कर्तव्य है, जैसे काम कर रहा है, वो सोचता है ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और जो हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभ चरण के ही लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान।
तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्न दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, क्यों कोई भी कर्म कर रहे हो, कोई भी पूजा कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो पुण्य की पत्नी का नाम दक्षिणा होता है। बिना दक्षिणा के तुम्हारा कोई भी धर्म, कोई भी कर्म फलीभूत नहीं है। दक्षिणा के और बिना दक्षिणा के, गीता जी भी कह रही हैं, बिना दक्षिणा के श्रद्धा से किए हुए, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है, तथा जो उद्योग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है, तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसा यह मन संबंधी तथा कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तपों को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला होता है। वो ऐसा फल नहीं देता, वो थोड़े दिन का ही फलदायक होता है। वो क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा जाता है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से, अर्थात बदले की भावना से, भाई मैं ये दान करूँगा, मुझे ये मिलेगा, मैं इसको, इसने मेरे यहाँ ये दिया था, आजकल कन्यादान में बहुत चलता है ये अल्टे का पलटा, सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रख कर फिर किया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। हे अर्जुन, और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के लिए, अर्थात मांस, मदरा भक्षण वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसीलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कहा जाता है, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होम हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त आसक्त ऐसे कहा जाता है। इसीलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के पीछे ही लाभदायक है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल मैं इसका महात्म सुनाऊंगा, उसको आप श्रवण करना, पूरी वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आनंद ही आनंद। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की जय हो।